स्टार्ट करने वाले हैं एडोबी एक्सप्रेस। आज हम दो टॉपिक मेनली पढ़ेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू एडोबी एक्सप्रेस, दूसरा गेटिंग स्टार्टेड इन एडोबी एक्सप्रेस। तो ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो का होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, एडोबी एक्सप्रेस। इट वाज अर्लियर नोन एज एडोब स्पार्क and it is a content creation or graphic designing tool developed by Adobe Inc. Adobe Inc के द्वारा क्रिएट किया गया ये सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का जो पुराना नाम है वो है Adobe Spark। आप में से कुछ लोगों ने Adobe Spark का नाम भी सुना होगा। It is an American software company with headquarters in San Jose, California. Adobe Express was primarily designed for schools and non-profits. As of September 2023, it allowed users to create branded content such as flyers, logo, post social media content, and edit PDF document with the help of artificial intelligence technology. मतलब इस Adobe Express सॉफ्टवेयर का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो फ्लायर हो, पोस्टर हो, लोगो हो, सोशल मीडिया कंटेंट हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट करना हो, ये हर एक काम हम कर सकते थे। अगर बात करें इसकी एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग Adobe Express। पहला एडवांटेज है यू कैन कंबाइन वीडियो क्लिप्स, आर्टवर्क, एनिमेशन एंड म्यूजिक टू मेक वीडियो विथ ड्रैग एंड ड्रॉप ईज। कहने का मतलब है कि हम इसमें वीडियो क्लिप, आर्ट वर्क, एनिमेशन, म्यूजिक ये सभी बना सकते हैं और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजिली किसी भी चीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन कंप्लीट वन क्लिक टास्क पावर्ड बाय एडोबी फोटो, डिजाइन, वीडियो एंड पीडीएफ टूल्स। कहने का मतलब है कि इसमें हम वन क्लिक करके बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे फोटो डिजाइनिंग, वीडियो और पीडीएफ रिलेटेड टूल्स। Generate extraordinary text effects and images instantly from just a description with Adobe Firefly Generative AI। मतलब क्या है कि जैसे मैजिक स्टूडियो होता है कैनवा में, उसी तरह से एडोबी एक्सप्रेस में भी एडोबी फायरफ्लाई जनरेटिव एआई इंटीग्रेटेड है और इसकी हेल्प से हम जस्ट एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे करके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट ग्राफिक डिजाइन्स फास्टर विथ थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनली डिजाइन टेम्पलेट्स, एडोबी स्टॉक फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक एंड मोर। यानी इसमें डिजाइन टेम्पलेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसकी हेल्प से हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक कैनवा की तरह ही एडोबी एक्सप्रेस भी काम करता है, मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं और ये चूंकि फ्रीली अवेलेबल है, एजुकेशन वर्जन अवेलेबल है, तो हम इसका प्रॉपर तरीके से यूज कर पाते हैं। लास्ट है कोलैबोरेट एंड कमेंट ऑन फाइल्स इन रियल टाइम विथ योर टीम। यानी एडोबी एक्सप्रेस में हम अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और फाइल पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि एडोबी एक्सप्रेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोबी एक्सप्रेस फॉर एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है ये एजुकेशन वर्जन है बेसिकली, जो सीबीएसई है। सीबीएसई ने कुछ पार्टिकुलर गवर्नमेंट आईडी
में जो कैनवा और एडोबी एक्सप्रेस है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर फ्री में यूज करने की फैसिलिटी दी है। तो ये एडोबी एक्सप्रेस और कैनवा दोनों ही फॉर एजुकेशन भी यूज होता है। एडोबी एक्सप्रेस फॉर एजुकेशन इंक्लूडिंग एडोबी एक्सप्रेस and Photoshop Express is free for students and educators and is designed for educational content. Students and teachers can use Adobe Express to create photo essays, reports, student portfolios, newsletters, flyers, posters and more. यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों इस एजुकेशन वर्जन का यूज करके डिफरेंट टाइप के फोटोज, रिपोर्ट, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, न्यूज़लेटर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स ये सब का यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एडोबी एक्सप्रेस के बारे में। और हम पढ़ने वाले हैं गेटिंग स्टार्टेड इन एडोबी एक्सप्रेस, यानी दूसरा टॉपिक जिसमें हम ये जानेंगे कि हम एडोबी एक्सप्रेस को यूज कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडोबी एक्सप्रेस को यूज करने के लिए एक मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट दिया गया है जो हमें जानना जरूरी है। The minimum system and technical requirements for creating content using Adobe Express are। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द वेब, तो इस केस में क्या है, हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए 10 या फिर उससे लेटर वर्जन का। अगर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 11 वर्जन या फिर उससे लेटर का होना चाहिए, या फिर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाइड है। दूसरा, अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में iOS 14 या उससे लेटर वर्जन चलेगा। ऐसे ही अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड 9.0 पाई और लेटर, यानी 9.0 जो एंड्रॉइड है वो या उससे लेटर वर्जन पे हम एडोबी एक्सप्रेस को यूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात थी। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर में गूगल क्रोम वर्जन 100 या उसके बाद का होना चाहिए। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसका वर्जन 107 या उसके बाद का हो। सफारी वर्जन 16 एंड ऑनवर्ड्स। फायरफॉक्स वर्जन 117 एंड ऑनवर्ड्स। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर के जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है वो मिनिमम वर्जन और उसके बाद का हम यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल्ड, यानी वेब ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड होना चाहिए। और अगर हम मेमोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 4 GB मेमोरी होना चाहिए। चाहे वो आपका सिस्टम हो या फिर मोबाइल फोन हो, हर जगह मिनिमम 4 GB मेमोरी यानी 4 GB रैम कम से कम हो। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है एडोबी एक्सप्रेस को यूज करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एडोबी एक्सप्रेस कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहला तरीका है, जैसे वेब वर्जन में यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करते हैं। और ब्राउजर ओपन करने के बाद उसमें हमें टाइप करना होता है https www.adobe.com, यानी एडोबी का हमें वेब वर्जन यूज करना है और इसमें हमें कंप्लीट यूआरएल टाइप करना है। जैसे ही कंप्लीट यूआरएल टाइप करेंगे, एडोबी एक्सप्रेस का होम पेज ओपन हो जाएगा। मतलब ये एडोबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इस पे साइन इन हमें करना है। साइन इन करने के लिए राइट कॉर्नर पर साइन इन ऑप्शन है। साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करके हम साइन इन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो इस केस में हमें साइन इन करने के लिए उससे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। आइदर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, अपनी डिटेल फिल करेंगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे, या ऑप्शन है कि हम
कंटिन्यू विथ गूगल, जो हमारे जीमेल की आईडी है, डायरेक्टली हम उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तरीका है साइन इन करने का। अगर हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा जीमेल ईमेल आईडी का यूज करके, और डायरेक्टली ईमेल का यूज करके, जो गूगल अकाउंट है, जीमेल है, उसका यूज करके भी हम साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद फ्रंट पर कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिखेगा, और ये इंटरफेस लॉगिन करने के बाद का है। जिस नाम से, जो यूजर नेम से अकाउंट क्रिएट किया गया है, वो यूजर नेम यहाँ पर शो होगा। योर यूजर नेम विल बी displayed after signing in to the home page. Adobe is a brick or building material of sun-dried earth and straw in old Spanish. Adobe का ये मीनिंग है, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं जैसे ADOBE है, तो इसको हम एडोबी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉगिन करने के बाद की, तो जब हम इसे लॉगिन कर लेते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर एडोबी से संबंधित डिफरेंट प्रोडक्ट दिए गए हैं, हमें एडोबी एक्सप्रेस को सिलेक्ट करना है। क्लिक एडोबी एक्सप्रेस टू स्टार्ट। जब हम एडोबी एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और ये एडोबी एक्सप्रेस का इंटरफेस है, होम पेज है। होम पेज में कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि जैसे ऑब्जेक्ट पैनल होता है कैनवा में, उसी तरह से एडोबी एक्सप्रेस में भी लेफ्ट पैनल दिया गया है, जिसमें कुछ कॉमन ऑप्शन है। सर्च, सर्च ऑप्शन का काम है सर्च फॉर टेम्पलेट्स, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, फोटोज, वीडियोस। यानी सर्च ऑप्शन का यूज करके हम टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस जो हमने प्रोजेक्ट जनरेट किया, फोटो, वीडियो, ये सब हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन योर स्टफ। योर स्टफ, इसके लिए सिंबल बना हुआ है। योर स्टफ का मतलब है एड योर ओन एलिमेंट्स और एडोबी फाइल्स टू योर डिजाइन। यानी इस ऑप्शन का यूज करके हम जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, जो कि हमारी गैलरी में पड़ी हुई है, हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो हम इसका ऑप्शन का यूज करके अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स ऑप्शन का मतलब है कि जो भी गिवन टेम्पलेट है, जो एडोबी एक्सप्रेस में दिया गया है फैसिलिटीज, उसका हम यूज कर सकते हैं। ब्राउज थ्रू thousands of professionally designed still images, videos and multiple page templates in a range of styles। यानी टेम्पलेट ऑप्शन का यूज करके हम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया। मीडिया ऑप्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मीडिया हमारे फोन में है, सिस्टम में है, उस मीडिया का हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जो भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहे, इमेज क्रिएट करना चाहे, वो सभी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में, वीडियो में हम एग्जिस्टिंग मीडिया का यूज कर सकते हैं। अपलोड योर ऑन मीडिया और सिलेक्ट फ्रॉम रॉयल्टी फ्री एडोबी स्टॉक फोटोज, वीडियोस एंड म्यूजिक। यानी मीडिया ऑप्शन का यूज करके जो एडोबी में स्टॉक फोटोज, वीडियोस और म्यूजिक है, उसे भी यूज कर सकते हैं, और अपने जो मीडिया है, जो हमारे डिवाइस में अवेलेबल है, उसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने डिजाइन में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। चूज योर ऑन फॉन्ट, कलर एंड फॉर्मेटिंग और स्टार्ट फ्रॉम अ टेक्स्ट लेआउट।
यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम हमें करना है वो टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑप्शन कैसे हेल्प करता है? सर्च और ब्राउज थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्रेम्स, शेप्स, ब्रशेस, आइकॉन्स, बैकग्राउंड फ्रॉम एडोबी स्टॉक। मतलब एडोबी स्टॉक में जो भी अवेलेबल है उस एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हम सर्च करके और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड्स। जैसे कई बार हम कोलाज वगैरह बनाते हैं तो उस केस में हमें कुछ पर्टिकुलर लेआउट की जरूरत होती है, तो ग्रिड ऑप्शन का यूज करके हम लेआउट का यूज कर सकते हैं। क्रिएट क्विक एंड इजी कोलाजेस विथ फोटोज एंड वीडियोस बाय एडिंग ग्रिड लेआउट टू योर डिजाइन। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन है एड ऑन्स। एड ऑन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम कुछ ऐड करेंगे। और एडिशनल फीचर्स, डिस्कवर वेरियस एप्स रिसोर्सेज सम ऑफ विच यूज एआई। यानी जो डिफरेंट फीचर जो हम एडिशनल यूज करना चाहते हैं उसके लिए हम एड ऑन्स ऑप्शन का यूज करेंगे। यू कैन ऑल्सो फाइंड गूगल फोटोज, वन ड्राइव एक्सेट्रा। मतलब जो ड्राइव पे अवेलेबल है तो उस ऑनलाइन डेटा का भी हम यूज कर सकते हैं एड ऑन फीचर का हेल्प से। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एडोबी एक्सप्रेस में दिए गए हैं। एडोबी एक्सप्रेस लेफ्ट पैनल में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज की अगर हम वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हमने सीखा है एडोबी एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस और एडोबी एक्सप्रेस का एजुकेशन वर्जन के बारे में। नेक्स्ट हमने सीखा है कि हम एडोबी एक्सप्रेस जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, वेब वर्जन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एडोबी एक्सप्रेस का यूज करेंगे। दूसरा है कि एडोबी एक्सप्रेस फोन में यूज करने के लिए डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, तो आप इस ऐप का यूज करके फोन में डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन हमने पढ़ा है एडोबी एक्सप्रेस लेफ्ट पैनल के बारे में, जो कि ये डिजाइन से रिलेटेड फैसिलिटीज है जिसका यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ डिजाइन यूजिंग एडोबी एक्सप्रेस टेम्पलेट। जैसे कैनवा में गिवन टेम्पलेट का यूज करके हमने डिजाइन किया था, उसी तरह से एडोबी एक्सप्रेस टेम्पलेट का यूज करके भी हम डिफरेंट डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से समझना है और उसके बाद अपनी जो डिजाइन है वो खुद क्रिएट करनी है। पहला स्टेप है ऑन द होम पेज ऑफ एडोबी एक्सप्रेस, ओवर ओवर अ टास्क इन द टॉप रो एंड select browse templates to open the editor and view templates। तो इस केस में क्या है, पहला स्टेप है कि हमें होम पेज ओपन करनी है। होम पेज ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और इस इंटरफेस में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जैसे हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर माउस को ले जाएंगे तो उससे रिलेटेड हमें ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे ब्राउज टेम्पलेट का। जैसे यहाँ पर दिया गया है ब्राउज टेम्पलेट ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे वीडियो के ऊपर माउस अगर हम ले जाएं तो इस तरह से हमें ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से हमें इस ब्राउज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो पे हमने चूंकि माउस को रखा था तो उस केस में जितना भी यहाँ पर टेम्पलेट यूज होगा वो मेनली हमें वीडियो से रिलेटेड टेम्पलेट दिखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर विच यू नीड अ टेम्पलेट, यानी हमें जिसका टेम्पलेट चाहिए उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये एडोबी एक्सप्रेस का होम पेज है। नेक्स्ट स्टेप 2,
Scroll through the templates or select to narrow your result to video, multiple page or animated templates. You can type in keywords to search. जैसे क्या है कि हमें यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, तो इस मल्टीपल टेम्पलेट्स में से हमें कुछ स्पेसिफिक अगर देखना हो, जैसे पूरे टेम्पलेट को ब्राउज करके देखना पॉसिबल तो होता नहीं है, तो उस केस में अगर हमें अपने सर्च को कम करना है, तो एक ऑप्शन है कि जैसे हमने यहाँ पर सर्च कर लिया, जैसे इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी अवेलेबल टॉपिक है वो हमें दिख रहा है, तो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही टेम्पलेट दिखेगा। दूसरा और भी ऑप्शन है कि जैसे अगर हम टेम्पलेट का यूज करेंगे, तो यहाँ से हम टेम्पलेट में जैसे कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करके टेम्पलेट के ऑप्शंस को कम कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब ही है कि फिल्टर लगा देना, हम यहाँ पर फिल्टर लगा करके अपने सर्च को कम कर सकते हैं। यू कैन राइट द कीवर्ड्स, यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड लिख करके अपने सिलेक्ट को कम कर सकते हैं। यू कैन यूज द फिल्टर टू नैरो द सर्च। तो दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन से हम अप्रोप्रिएट फिल्टर को टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका था, पहला तो था कि टेम्पलेट को ब्राउज करना, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, टेम्पलेट को सिलेक्ट करना। कुछ स्पेसिफिक टेम्पलेट हम सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट पैनल से, जो कि हमें दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट पैनल है। स्टेप 3, इन द लेफ्ट पैनल select text, add your text to add new text to the template। अब जैसे हमने टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया, अब टेम्पलेट में अगर हम चाहें कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऐड कर दे, तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं और ऐड योर टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये स्टेप 3 था। ट्राई योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड फॉर्मेट इट यूजिंग द अवेलेबल स्टाइलिंग ऑप्शंस फ्रॉम द लेफ्ट पैनल। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और ऐड करके जो भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन है टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद टेक्स्ट को हम ऐड कर सकते हैं। जब टेक्स्ट को ऐड करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें ऑप्शन दिखेगा और वो ऑप्शन का यूज करके हम डिजाइन, टेक्स्ट को डिजाइन में ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट की डिजाइनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेप 3 है। नेक्स्ट, ये तो ऑप्शन था कि जब हमें टेक्स्ट यूज करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 4, इन द लेफ्ट पैनल सिलेक्ट मीडिया टू ऐड फोटोज और वीडियोस। जैसे टेम्पलेट दिया गया है, तो टेम्पलेट में हम अगर चाहें टेक्स्ट ऐड किए, अब हम मीडिया यूज कर सकते हैं। जैसे फोटो वीडियोस हमें अगर ऐड करना है, उसके लिए हम मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से हम लोग अपलोड फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं। तो डिवाइस से अपलोड कर सकते हैं और इसमें जो भी मीडिया डिवाइस में अवेलेबल होगा, उसको हम ब्राउज करके ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हम इस ऑप्शन की हेल्प से मीडिया सिलेक्ट करके और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेप 4 था। नेक्स्ट है स्टेप 5। जैसे मीडिया हमने सिलेक्ट किया, हम अगर चाहें तो इसमें क्या है कि अ, उस मीडिया को जरूरी नहीं है कि एक बार ऐड कर दिए तो वो फिक्स हो चुका है। हम अगर चाहते हैं कि टेम्पलेट में जो मीडिया अवेलेबल है, उस मीडिया को रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि उस मीडिया को
रिप्लेस करके और कोई एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसे हम चेंज कर दें। तो इस केस में हम यूज करेंगे यहाँ पर use the layers panel to select the image or video you want to replace in the template, then select replace। यानी जब हमें रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए हम लेयर पैनल यूज करेंगे और वहां से हम जो भी इमेज और वीडियो को रिप्लेस करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके और रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड लेयर है, सिलेक्टेड लेयर हाईलाइट हो चुका है, मतलब जो रिप्लेस होगा वो यही लेयर रिप्लेस होगा। तो ये स्टेप 5 था। अब रिप्लेस करने के बाद जैसे यहाँ पर क्या है, हम रिप्लेस ऑप्शन का अगर यूज करें और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करने के बाद यहाँ से अगर हम वीडियो या कोई इमेज को सिलेक्ट करके ऐड करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट मीडिया, तो वो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि जैसे अनदर मीडिया हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। सिलेक्टेड वीडियो कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लिकिंग हेयर एंड सिलेक्टिंग अ न्यू ऑप्शन। यानी इस वीडियो को हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके रिप्लेस कर सकते हैं, इसी तरह से इमेज को भी रिप्लेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेप 6, add animation to your text and photos to make your design more interesting। जैसे अगर हमने टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट को ऐड किया, मीडिया ऑप्शन का यूज करके हमने मीडिया को ऐड किया, अगर टेम्पलेट में हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, वीडियो या इमेज अवेलेबल है, तो उसे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन का यूज करके हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कस्टमाइज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट और फोटोज में एनिमेशन देना है तो एनिमेशन देने के लिए हम एनिमेशन ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एड एनिमेशन टू योर टेक्स्ट एंड फोटोज टू मेक योर डिजाइन मोर इंटरेस्टिंग। फॉर एनिमेटिंग एनीथिंग सिलेक्ट इट एंड चूज एनिमेशन फ्रॉम द साइड पैनल। अब जैसे क्या है जिसमें हमें एनिमेशन देना है, सपोज इस टेक्स्ट में एनिमेशन देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें एनिमेशन ऑप्शन को चूज करना है। जब हम एनिमेशन ऑप्शन चूज करेंगे तो एनिमेशन का डिफरेंट टाइप आएगा, तो उसमें से हम जो भी एनिमेशन चाहें उस तरह के एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है एनिमेशन को ऐड करने का किसी भी प्रोजेक्ट, मतलब टेक्स्ट और फोटोज में। नेक्स्ट है स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या है, सिलेक्ट एलिमेंट्स इन द लेफ्ट पैनल टू ऐड डिजाइन एसेट्स बैकग्राउंड शेप एंड आइकन। अगर हमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एलिमेंट्स ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो भी डिजाइन अवेलेबल है, कुछ एसेट्स जो कि एग्जिस्टिंग है, तो उसे हम यूज कर सकते हैं, शेप्स यूज कर सकते हैं, आइकन्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज करके हम अपने डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 8। स्टेप 8 में है सिलेक्ट थीम टू एडिट कलर्स एंड सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर टू योर टेम्पलेट। अब जैसे यहाँ पर अगर हम अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम थीम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। थीम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्या है कि हम पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसके कलर में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर वाले ऑप्शन को चूज करना होगा और जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है उसके बैकग्राउंड कलर में हम चेंज कर पाएंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं
इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग डिजाइन अवेलेबल थे वो डिजाइन यहाँ पर चेंज हो सकता है। लास्ट स्टेप दिया गया है डाउनलोड करने का। मतलब ये तो तरीका था कि हमने जैसे कुछ टेम्पलेट पहले लिए, टेम्पलेट लेने के बाद हमने टेक्स्ट ऐड किया, डिफरेंट एलिमेंट ऐड किए, कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से हमें पर्टिकुलर वीडियो फोटोज को रिप्लेस करना था तो वो हमने किया। इसके जो एलिमेंट्स है स्टिकर वगैरह, वो सब हम एलिमेंट ऑप्शन का यूज करके ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट में या फोटोज में एनिमेशन डाल सकते हैं। तो ये सारा एडिटिंग का टाइप था कि हमने टेम्पलेट में चेंज किया है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन क्या है कि टेम्पलेट को जो हमने डिजाइन क्रिएट किया है टेम्पलेट का यूज करके उसको फाइनली अपने सिस्टम में सेव करना, अपने डिवाइस में सेव करना। तो उसके लिए हम लास्ट स्टेप यूज करते हैं, डाउनलोड योर टेम्पलेट ऑन योर डिवाइस और सिलेक्ट शेयर टू कोलैबोरेट और शोकेस योर वर्क टू द वर्ल्ड। यानी हम शेयर और डाउनलोड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। शेयर का यूज करेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर कर सकते हैं कोलैबोरेट करने के लिए या किसी दूसरे पर्सन को अपना डिजाइन दिखाने के लिए। अगर हम डाउनलोड ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमारे डिवाइस में डाउनलोड होगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे हमें डाउनलोड करना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी और लास्ट में हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन था। दूसरा शेयर के ऑप्शन में क्या है कि जब हम शेयर का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जिस पर्सन को हमें डिजाइन शेयर करना है उसका हम नेम और ईमेल दे सकते हैं ताकि वो पर्सन कोलैब कर सके। दूसरा क्या है कि हम किसी को एक्सेस अगर देना चाहते हैं लिंक शेयर करके तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है, ओनली इनवाइटेड पीपल कैन एक्सेस या फिर एनीवन विद दिस लिंक। मतलब जिसके पास भी हम एक्सेस देना चाहते हैं उसे हम एक्सेस को कस्टमाइज कर सकते हैं और इस केस में हमें शेयर ऑप्शन का यूज करना है। शेयर ऑप्शन का यूज करके हम दूसरे पर्सन को अपना डिजाइन शेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है इसमें पढ़ा कि हम टेम्पलेट का यूज करके डिजाइन कैसे कर सकते हैं एडोबी एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर में। तो ये जो टॉपिक था इसके बारे में हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ओरिजिनल डिजाइन को कैसे क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में हमने टेम्पलेट यूज किया है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो स्क्रैच होता है यानी ओरिजिनल ओरिजिनल वर्जन, कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स हमारे खुद के होंगे। चाहे हम अ, किसी ऑडियो वीडियो का यूज करें, वीडियो यूज करें, फोटोज यूज करें, ये सारे डिजाइन हम अपना खुद का यूज करेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन का यूज करके हम डिजाइन को कस्टमाइज करेंगे, लेकिन टेम्पलेट हमें यूज नहीं करना है। क्रिएटिंग एन ओरिजिनल डिजाइन इन एडोबी एक्सप्रेस, यानी एडोबी एक्सप्रेस का यूज करके हम विदाउट यूजिंग टेम्पलेट कैसे डिजाइन करते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट स्टेप है, ऑन द होम पेज ऑफ एडोबी एक्सप्रेस क्लिक प्लस आइकन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, चूज द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। जैसे अगर हम इस स्क्रीनशॉट की बात करें, ये होम पेज है। होम पेज में अपने को एक प्लस आइकन दिख रहा है, तो इस प्लस आइकन का यूज करके हम जो भी ऑप्शन अवेलेबल है फिर उसे चूज करेंगे। जैसे प्लस आइकन पर हमें क्लिक करना है, इसकी हेल्प से हम कोई भी डिजाइन को स्टार्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेम्पलेट। स्टेप वन, स्टेप वन जैसे ही हम परफॉर्म करेंगे हमें इस तरह से ऑप्शन दिखेगा प्लस साइन के बाद। हम जो भी चाहें उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
जैसे हमें लोगो क्रिएट करना है, यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करना है, रील, फ्लायर, पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल, टिकटॉक वीडियो, ये सारी चीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेप 2 की, स्टेप 1 में तो हमने प्लस साइन पे क्लिक किया और हमें ये सारे ऑप्शन दिखे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, चूज द ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट एंड यू कैन कस्टमाइज द साइज। मतलब जो अवेलेबल ऑप्शन है लिस्ट में से उसे हमें चूज करना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन बोथ कैनवा एंड एडोबी एक्सप्रेस some of the templates, photos, videos and audio are available in premium or paid option, so you may not able to use them. Canva और Adobe दोनों में हम एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट और एजुकेटर एजुकेशन वर्जन यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने फीचर्स कैनवा प्रो में अवेलेबल है या एडोबी एक्सप्रेस का प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, वो हमें नहीं मिलता। हो सकता है कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ प्रो वर्जन में, प्रीमियम वर्जन में ही अवेलेबल हो। तो ये स्टेप 2 था। फर्स्ट स्टेप था कि हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक लिस्ट मिलेगी, यानी डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा जिसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि हम डिजाइन क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 3, फ्रॉम द लेफ्ट पैनल select search to search photos or videos, you can select it and it will be on the blank canvas। जैसे क्या है कि कई बार हमें एग्जिस्टिंग जो अवेलेबल फोटोज है उस अवेलेबल फोटोज का भी हम यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट का हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेस दिया गया है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च बार में जो भी हमें सर्च करना है वो टाइप करना है। जैसे एनवायरनमेंट यहाँ पर टाइप किया हुआ है सर्च बार में, तो इससे रिलेटेड यहाँ जो भी फोटोज, वीडियोस, सारे चीज अवेलेबल है उस रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं और ये ब्लैंक कैनवास पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है स्टेप 4। मतलब ये जो हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिए थे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हमने यहाँ से सिलेक्ट करके और एक फोटो, वीडियो ऐड कर दिए। अब स्टेप 4 की बात है, सिलेक्ट योर स्टफ इन द लेफ्ट पैनल टू इजीली अप्लाई फॉन्ट्स, कलर्स एंड लोगोस टू एनी डिजाइन यू हैव क्रिएटेड एंड शेयर्ड। यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, योर स्टफ ऑप्शन का यूज करके हम फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी लोगो है वो डिजाइन हम यूज कर सकते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है या शेयर किया है। तो एग्जिस्टिंग जो हमने कुछ डिजाइन सेव करके खुद का रखा हुआ है वो हमें योर स्टफ ऑप्शन में मिलेगा और उसका भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, सिलेक्ट मीडिया टू ऐड न्यू फोटोज, वीडियोस और ऑडियो फ्रॉम द फोटो लाइब्रेरी और सिलेक्ट अपलोड फ्रॉम द डिवाइस टू ऐड। यानी मीडिया ऑप्शन का यूज करके हम नई फोटो, वीडियो, ऑडियो ये सब ऐड कर सकते हैं लाइब्रेरी से, और या फिर जो भी हमारे डिवाइस में अवेलेबल है उसको हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमने स्टेप 5 में देखा है। अब अगर हम चाहें तो जैसे कोई ऑडियो फाइल भी है, ऑडियो फाइल अपनी प्रेजेंटेशन में हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। एडिंग एन ऑडियो फाइल सेम प्रोसेस है। हमें मीडिया से क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फोटो चूज करने का, तो इससे हम फोटो चूज कर सकते हैं। वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करने से वीडियो चूज होगा। ऐसे ही ऑडियो ऑप्शन से ऑडियो हम चूज कर सकते हैं। आइदर हम अपने डिवाइस से अपलोड करें
या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो ऑडियो अवेलेबल है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन है, इसकी हेल्प से हम ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस कि हम कैसे ऑडियो फाइल को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे। अब जैसे हम ऑडियो को ऐड करेंगे तो हमें टाइमलाइन पे इस तरह से ऑडियो फाइल नजर आएगी। तो ऑडियो फाइल इज एडेड टू टाइमलाइन, मतलब ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है, इसकी ए स्लाइड है 8.2 सेकेंड की, 5 सेकेंड की स्लाइड है 5 सेकेंड की। तो ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, ऑडियो ऐड कर दिया। तो हमें प्रेजेंटेशन और साथ के साथ ऑडियो दोनों हमें टाइमलाइन पर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप 6 की, सिलेक्ट टेक्स्ट टू ऐड टेक्स्ट टू द डिजाइन। अगर हम चाहते हैं कि किसी डिजाइन में टेक्स्ट ऐड करें, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन का यूज जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करके और हम डिफरेंट टाइप से डिजाइन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का लेआउट दिया गया है, टेक्स्ट के स्टाइल दिया गया है, तो ये सारा ऑप्शन का यूज करके हम टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। Select text to add text to your design. Type your text in the text box and format it using available styling options from left panel. यानी जो ये लेफ्ट पैनल पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं और इसका यूज करके हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिजाइन टेक्स्ट को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये है स्टेप 6। ये तो हमने डिजाइन क्रिएट कर दिया। टेक्स्ट के बाद अगर हम चाहते हैं स्टेप 7 में कि जैसे कुछ बैकग्राउंड ऐड हो जाए, शेप आइकन्स वगैरह ऐड हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास है एलिमेंट्स ऑप्शन। एलिमेंट्स ऑप्शन का यूज करके हम डिजाइन एसेट्स, बैकग्राउंड शेप्स, ये सब यूज करके अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये था कि हमने कैसे ऐड किया है। दूसरा है एड-ऑन्स। अगर हमें कुछ और भी चीजें ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर एड-ऑन्स का यूज करके, एड-ऑन्स ऑप्शन का यूज करके और उसके बाद अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर म्यूजिक एआई, इससे हम म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। गूगल फोटोज, वीडियो बैकग्राउंड, ये सब एड-ऑन्स है। इसका ऐड करके हम अपने प्रेजेंटेशन में थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने देखा कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट यूजिंग टेम्पलेट। ये सभी स्टेप्स का यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली क्रिएट कर पाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि जब हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है, तो उसे हम सेव या शेयर कैसे करें। तो डाउनलोड ऑप्शन का यूज करके, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, डाउनलोड करने का ऑप्शन, हम डाउनलोड करेंगे तो अपने सिस्टम में डाउनलोड होगा। अगर हम शेयर करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर कर सकते हैं। तो जो भी हमने एडोबी एक्सप्रेस में आइदर टेम्पलेट का यूज करके या फिर विदाउट यूजिंग टेम्पलेट डिजाइन बनाया है, तो इसमें मेनली एक चीज हमने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और सारे स्टेप्स जो फॉलो हो रहे हैं वो इस ऑब्जेक्ट पैनल, जो आपका साइड पैनल है, लेफ्ट पैनल में सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। आप ऑप्शंस को जितने ज्यादा यूज करोगे, क्लिक करके ट्राई करोगे, तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हो। जो बेसिकली ये थर्ड यूनिट है, इसमें है ही यही कि आप कैनवा और एडोबी एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर को फ्री टाइम में जितना ज्यादा यूज करो, जितने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, उतना ज्यादा कमांड आपका इस चैप्टर पे हो सकता है। स्प्लिटिंग, कटिंग एंड ट्रिमिंग इन एडोबी एक्सप्रेस। जैसे कैनवा में प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है, एडोबी एक्सप्रेस में भी।
स्प्लिटिंग, कटिंग और ट्रिमिंग का बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं कि स्प्लिटिंग क्या होता है, ट्रिमिंग, कटिंग क्या होता है। स्प्लिटिंग में हम किसी पर्टिकुलर वीडियो को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। कटिंग में क्या होता है कि हम वीडियो के पार्ट को रिमूव कर देते हैं। और ट्रिमिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग या फिर एंडिंग से हम वीडियो के कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं। कटिंग में हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू स्प्लिट अ वीडियो इन एडोबी एक्सप्रेस। जैसे अगर हमें वीडियो को स्प्लिट करना हो तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, ब्रिंग द प्ले हेड टू द पॉइंट ऑन द वीडियो वेयर यू वांट टू स्प्लिट। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो का प्रीव्यू आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें प्ले हेड है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन बेसिकली प्ले हेड है। तो हमें जहां से भी ऑडियो वीडियो को स्प्लिट करना है, हम प्ले हेड को वहां पर लाएंगे। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जिस वीडियो से हमें कट करना है, वहां पर 3 डॉट्स पे हमें क्लिक करना होगा। प्ले हेड पोजीशन आते ही, सिलेक्ट होते ही, प्ले हेड पोजीशन आते ही यहाँ पर क्या होता है, 3 डॉट इस तरह से हमें शो होगा। हमें इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अगर हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन है जैसे डुप्लीकेट, डिलीट सीन, स्प्लिट। ठीक है। अब इस केस में क्या है कि जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन है, उस एप्लीकेबल ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने से क्या है कि जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो सीन रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही डिलीट सीन, डिलीट सीन से क्या होगा कि पूरा का पूरा सीन डिलीट हो जाएगा। अगर हमें स्प्लिट करना है तो उसके लिए हमें पॉपअप मेन्यू से स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। स्प्लिट ऑप्शन सिलेक्ट करने से जो गिवन वीडियो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। जहां पर प्ले हेड है वहां से वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये प्रोसेस है कि हम कैसे किसी वीडियो को स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू कट और डिलीट अ पार्ट ऑफ वीडियो इन एडोबी एक्सप्रेस। जैसे अगर हमें किसी वीडियो में से कुछ पार्ट को कट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। स्टेप 1 में है इफ वी वांट टू रिमूव पार्ट फ्रॉम अ वीडियो वी कैन स्प्लिट इट ट्वाइस। एक तो तरीका है कि हमने जैसे वीडियो को स्प्लिट किया, फिर उसी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो ये तो तब है जब हम आइदर पार्ट को डिलीट करना चाहें। दूसरा, जैसे अगर हमें वीडियो में से कट करना हो, तो एक कंप्लीट वीडियो जैसे है, इसमें से कट करना होगा तो पहले हम एक स्प्लिट ऑप्शन का यूज करेंगे और इससे वीडियो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। अब दो पार्ट में स्प्लिट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, प्ले हेड को दूसरी तरफ ले जाते हैं और फिर से हम स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे दोबारा से स्प्लिट ऑप्शन का जब हम यूज करेंगे तो फिर से वीडियो जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। मतलब एक कंप्लीट वीडियो है, हम इस केस में दो बार स्प्लिट कर रहे हैं। जब दो बार स्प्लिट कर रहे हैं तो वीडियो जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो पार्ट हमें कट करना है, जैसे हमें बीच के पार्ट को कट करना है तो हम बीच के पार्ट पर क्लिक करके इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर तीन पार्ट है तो तीन पार्ट में क्या है, स्टेप में नाउ ब्रिंग द प्लेहेड टू द पॉइंट ऑन द वीडियो वेयर यू वांट टू स्प्लिट। मतलब पहले केस में हमें फर्स्ट स्प्लिट के केस में वीडियो हमने दो पार्ट में किया, सेकेंड स्प्लिट के केस में हमने दूसरी बार जब स्प्लिट किया तो फिर से हमने वीडियो को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। अब हमें क्या करना है, जिस वीडियो को, जिस क्लिप को डिलीट करना है उस क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमें थ्री डॉट दिखेगा। थ्री डॉट
यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन गिवन है, थ्री डॉट पे क्लिक करने से हमें ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट और डिलीट सीन का। तो यहाँ से हम डिलीट सीन कर सकते हैं। डिलीट सीन जैसे ही करेंगे तो बीच का जो वीडियो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम ध्यान से इस वीडियो पार्ट को देखें तो यहाँ पर 1.7 सेकेंड का वीडियो है, 1.2 सेकेंड का वीडियो है और ये वीडियो पार्ट डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से जो हम सिलेक्टेड पार्ट है उसे डिलीट कर सकते हैं, यानी वीडियो पार्ट हमने यहाँ पर कट किया है। द वीडियो विल बी डिलीटेड एंड वी कैन ओनली सी द रिमेनिंग वीडियो। तो इसमें हमने स्प्लिटिंग और कटिंग दोनों तरीका देखा। अब लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टू ट्रिम अ वीडियो इन एडोबी एक्सप्रेस। अगर हमें वीडियो को ट्रिम करना हो तो ट्रिम करने के लिए हम क्या करते हैं, आइदर पार्ट से वीडियो को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 में ओवर द माउस ओवर द पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी जिस वीडियो में से हमें ट्रिम करना है उस पर हम माउस को ओवर करेंगे और इसमें क्या है, जो ट्रिम हैंडल है वो अपीयर हो जाएगा। ट्रिम हैंडल जो हम यहाँ पर एरो मार्क देख रहे हैं, ये एरो मार्क लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो सकती है और यहाँ से भी ये राइट की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो हम जैसे भी चाहें इस ट्रिम हैंडल को शिफ्ट कर सकते हैं। जो डबल लाइन आपको दिख रही है वो ट्रिम हैंडल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ड्रैग द ट्रिम हैंडल टू हाइड द पार्ट ऑफ द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड। मतलब जहां से भी हम वीडियो को रखना चाहते हैं तो उस केस में क्या है कि हमें ड्रैग करके और इस पार्ट को हाइड करना है, आइदर बिगिनिंग और एंड से। जैसे इसको हमने साइड साइड में हमें थोड़ा सा ये ग्रे टाइप में दिख रहा है और बीच में ओरिजिनल वीडियो है, तो जो यहाँ पर शेडेड पार्ट होगा वो ट्रिम होता है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि हम लेफ्ट करके इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ही राइट करके हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रिम ऑप्शन, यहाँ से वीडियो को जब हम सेव कर देंगे तो जो पार्ट है वो पार्ट ट्रिम हो जाएगा और ट्रिम पार्ट जो है वो हिडन रहेगा यहाँ से। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट वीडियो है और यहाँ से हमने जैसे ही सिलेक्ट किया है तो फाइनल करते ही ये ट्रिम पार्ट हिडन हो गई। तो ये तरीका है कि हम किसी भी वीडियो को ट्रिम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं किसी पार्ट को, या फिर वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था और ये ओवरऑल चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इसमें हमने कैनवा और एडोबी एक्सप्रेस से रिलेटेड सारे टॉपिक देखे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस यूनिट में हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, लेकिन कोई टिपिकल नहीं था। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितना भी ऑप्शंस था वो हमारे सामने अवेलेबल होता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस दोनों ऐप के साथ, जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, ऑप्शंस का यूज करेंगे, उतना इजीली हम सभी ऑप्शंस को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर किसी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट डेवलप कर लेने में फायदा है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो इससे रिलेटेड जो ये चैप्टर है इसमें बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं और साथ ही एक नई स्किल को सीख सकते हैं। तो ये था थर्ड चैप्टर जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।